नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शुक्रवार 20 जनवरी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि। आज दोनों तिथियां एक साथ हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हर महिला को 2000 रुपए मासिक मदद देने की तैयारी। हर महीने खाते में आएंगे 2000 रुपए। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 10 महीने बाद होने वाले चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गृहिणी को 2000 रुपए मासिक का गृह लक्ष्मी उपहार दे सकती है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक ऐसा ट्रम्प कार्ड निकाला है जिससे वो घर घर अपना संदेश पहुंचा सकेगी। इस संबंध में 20 जनवरी को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सीएम अशोक गहलोत से आज मुलाकात कर विस्तार चर्चा करेंगे। चुनावी राजनीति में आम परिवारों को आकर्षित करने के लिए ये ट्रम्प कार्ड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थिंक टैंक ने सुझाया है। सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत लगातार सामाजिक सुरक्षा और आम परिवारों की आर्थिक मदद करने पर जोर दे रहे हैं, वे इस स्कीम को राजस्थान में भी लागू करेंगे। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसके संकेत भी दिए थे। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। गहलोत ने इशारों में पायलट की तुलना की कोरोना से। कर्मचारियों से बोले, कोविड के बाद एक और बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तीखे तेवर रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के साथ सीएम अशोक गहलोत की बजट पूर्व हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पायलट का नाम लिए बिना गहलोत ने सियासी संकट और पायलट की तुलना कोरोना से कर दी है। बुधवार को बातचीत के दौरान संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर बालू खान ने सीएम के नहीं मिलने की बात कही तो गहलोत ने बात काटते हुए कहा कि आप ठीक कह रहे हो, मैं मिलने लगा हूं। पिछले सोमवार को मिला था, क्या हुआ? पहले कोरोना आ गया, फिर एक और बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। सीएम अशोक गहलोत अपने बयानों को रोकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार पायलट पर तीखे तेवर नजर आ रहे हैं सीएम गहलोत के। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक करने वाले जेल से निकलते ही फिर गिरफ्तार हुए। जमानत पर छूटते ही पुलिस ने पकड़ा। आरोपी बोले, हमें धमका कर साइन करवाए। सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 23 दिन बाद बुधवार को हुई जमानत पर जेल से बाहर आए सुरेश बिश्नोई और पीराराम साहू को उदयपुर पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ठंड से राहत। अब 5 जिलों में होगी बारिश। 2 दिन हो सकती है बारिश। माउंट आबू में 6 दिन से पारा माइनस में। राजस्थान समेत उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर, चूरू, जोबनेर में पिछले 5 दिनों से माइनस में चल रहा तापमान आज एक बार फिर बढ़कर सिंगल डिजिट में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन माउंट आबू में तापमान लगातार 6 दिनों से माइनस में बना हुआ है। गुरुवार को भी यहाँ तापमान -1 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर में भी रात का तापमान भी सिंगल से डबल डिजिट में आ गया। इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कल देर शाम से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि कुछ हिस्सों में 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना रहेगी। इसी दौरान राजस्थान के भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग के जिलों में बदला मौसम। राज्य में मौसम की स्थिति देखें तो कल देर शाम बीकानेर संभाग के जिलों में मौसम में बदलाव आया। यहाँ देर शाम से आसमान में बादल छा गए जो आज सुबह भी रहे हैं। उत्तर भारत में एक्टिव हुए नए सिस्टम के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हेल्थ इंश्योरेंस में देश सबसे आगे राजस्थान है। 90% आबादी कवर का दावा। देश में आम नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा में राजस्थान सबसे अव्वल है। राजस्थान की 90% आबादी पहली बार सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में कवर हो चुकी है। 1.38 करोड़ परिवारों के चिरंजीवी कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं पूरे देश के बाकी राज्यों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलती है। उसके तहत राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में कल 22.2 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। लेकिन अफसरों के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना का कार्ड परिवार के मुखिया के नाम बनने के बाद परिवार के कितने ही सदस्य बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान में चिरंजीवी कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम ही बनता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार ने उतारा मंत्रियों को फील्ड में। जनता से लेंगे फीडबैक। बजट सत्र से ठीक 2 दिन पहले जिलों में करेंगे प्रभारी मंत्री। चुनावी मोड में उतरी सरकार के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद मंत्रियों को फील्ड में उतार दिया गया है। बजट सत्र से ठीक पहले सरकार ने सभी मंत्रियों को जिलों में भेजने का निर्णय किया है, जहां 2 दिन तक मंत्री लोगों से मिलेंगे, फिर कलेक्टर, एसपी के साथ जिला स्तरीय मीटिंग करेंगे। बजट पेश करने से पहले सरकार को मंत्रियों के जरिए मिलने वाला फीडबैक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट केवल बयान न दें, कुछ गलत हो रहा है तो सड़क पर उतरे हमारे साथ, सीएम पर भी साधा निशाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बजरी माफिया के संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट को हिदायत दी है कि वो सरकार के खिलाफ केवल बयानबाजी ही नहीं करें, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हमारे साथ सड़क पर उतरें। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, मौसम की मार से बेहाल अन्नदाताओं को मिल सकती है राहत, सर्दी से खराब हुई फसलों का होगा सर्वे, आदेश जारी। राजस्थान सरकार ने किसानों की फसल को हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान समेत देश के कई राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में आए हैं। ठंड में पाला पड़ने से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। किसानों की खड़ी फसलों में पाला पड़ने से भारी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को किसानों की फसलों को हुए नुकसान के सर्वे करने का आदेश दिया है। किसानों को पहले तो मानसून में अतिवृष्टि की समस्या का सामना करना पड़ा, इससे किसानों की फसलों का काफी हद तक नुकसान हुआ है। इसके बाद सर्दियों में बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ा और अब ठंड भी लगातार अपना कहर बरपा रही है। भयंकर ठंड की वजह से राजस्थान में पाला पड़ रहा है, जिससे किसानों की खड़ी फसलों और सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, करौली, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर सहित प्रदेश के सभी इलाकों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। सरकार ने जारी किए फसलों का सर्वे करने के निर्देश। मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में अति शीतलहर का अनुमान जताया है। किसान पहले ही फसलों में भारी नुकसान झेल चुके हैं और सर्दियों में फसलों की बर्बादी से किसान परेशान हैं। इसी कारण राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वो नुकसान का सर्वे कर आंकलन करें। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले, वसुंधरा राज के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हमारी सरकार। सचिन पायलट फील्ड की सभाओं में लगातार गहलोत सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। वहीं पाली के सादड़ी में हुए किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने पर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पायलट ने कहा है कि सरकार बने 4 साल हो गए हैं, वसुंधरा राज के जिन घोटालों पर हमने आरोप लगाए हैं, जिनके प्रमाण हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। केंद्र की सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है और राजस्थान में हमारी सरकार बीजेपी राज के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में बढ़ी छुट्टियां, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी जारी। राजस्थान के एक प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। शीतलहर और कंपकंपाती सर्दी के चलते राजस्थान के 200 जिला कलेक्टर के द्वारा पिछले दिनों सभी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अवकाश का आदेश जारी किया था, ताकि छोटे बच्चों को सर्दी से बचाव मिल सके। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया है कि दौसा जिले में शीतलहर की अधिक संभावना के बीच दृष्टिगत रखते हुए 17 से 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन सर्दी के प्रकोप और शीतलहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर से समस्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में 19 से 21 जनवरी तक कक्षा 1 से 7 तक के लिए अवकाश को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर कमर चौधरी की मंशा है कि छोटे बच्चे सर्दी और शीतलहर से परेशान न हो, इसके लिए स्कूलों का अवकाश फिर बढ़ाया गया है। लेकिन इतनी ठंड होने के बावजूद भी निजी विद्यालयों में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। निजी स्कूलों के द्वारा दौसा जिले कलेक्टर के आदेशों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कक्षा 1 से 7 तक के लिए अवकाश रहेगा। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट का तंज, कौन सी जादूगरी से निकले हैं पेपर। जादूगर अशोक गहलोत बोले, चलेगा बुलडोजर। चुनावी साल में राजस्थान पेपर लीक के मामले में तूल पकड़ लिया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस इसको लेकर एक बार फिर से 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है। पायलट ने पेपर लीक को लेकर इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कौन सी जादूगरी से तिजोरी से पेपर निकल गए। सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। पायलट के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से विख्यात सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने चीटिंग के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला विधेयक लाया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेनीवाल ने स्थगित किया बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन, 7 दिन का अल्टीमेटम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर से लेकर जोधपुर की बीच सोमवार भरी। इसी बीच उन्होंने 7 दिन के लिए अपने धरने को स्थगित कर दिया है। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से बातचीत के बाद हनुमान बेनीवाल ने अपना यह आंदोलन स्थगित किया है। 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों की